गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे और इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक समय सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि महर्षि गण, मदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को, जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व इस प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है और प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध चारण और गुहाग प्रमोदित मन से विचरण किया करते हैं। यम गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक विल्लोर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है। स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित है
और यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर और श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखद एवं चिंतित हुए। तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। तब ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ पाद आसन आदि देकर पूजा की। तब हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। तब उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसीलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। तब नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। तब हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। और उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। तब पिता द्वारा विपरीत अर्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण हमें बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगी। तब सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखी के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता ने पास पड़ोस के प्रत्येक घर में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। और वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था और अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा।
तब ऐसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनकी संज्ञा सुन होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण हमें बताइए। तब कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? तब ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए, और इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी, और उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहां एक गुफा भी थी। तुमने इस गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालों की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीतवाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिया, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा, और जहां तुम अपनी सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। और मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया, और इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। और उस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उस जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े, और पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। तब पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तब तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा, और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। और घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ, और इस व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, परंतु इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी महिलाओं के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को
विविध वर्णों के वस्त्रों से सजाकर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजाओं को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प और नैवेद्य आदि को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें और सुपारी, जामुन, मौसम्बी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। पूजा अनुसार नारियल, तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति रूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिवजी को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती जी को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मय शिव रूपा, कल्याणदायी शिव रूपे शिवे, शिव स्वरूप तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आप भव ताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छा पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। और इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदनंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण एवं श्रृंगार सामग्री आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती हैं, वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती हैं, और जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र एवं पुत्र शोक से दुखी और कर्कश होती हैं तथा नरक वास करके दुख भोगती हैं। और जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती हैं, उसे शुक्री, दुग्ध पान से सर्पणी, जल का पान करने से जोक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं करोड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से सैकड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना और सभी को अखंड सौभाग्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती जी की दूसरी कथा को सुनते हैं। यह कथा भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए
माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी और उस तपस्या से समाधि लगाए भगवान शिवजी भी विचलित हो गए। तब भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वह कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़न कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न धन व गृह से शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बिचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि लें या उनके शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। तब सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटे जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय।
एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी और उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। भक्तजनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए भगवान शिवजी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो देखती हैं कि वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। तब लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है और ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? तब पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। और मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। और तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा और मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। और देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है और अब पुनः तप आरंभ करूंगी। और पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तब भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। और तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया।
तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।